कि हमारे देश में एक कमजोर प्रधानमंत्री है, हमारे देश में एक बुज़दिल प्रधानमंत्री है, हमारे देश में एक इवेंट मनाने वाला प्रधानमंत्री जी है, जो देश की जनताओं का भावनात्मक शोषण करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। चाहे गरीबी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, बाहरी सुरक्षा की बात हो, सभी मोर्चे पर ये प्रधानमंत्री फेल है। आप देख रहे हैं केवल सच। मैं सत्यम शिवम केवल सच से अभी मैं मौजूद हूं कांग्रेस कार्यालय सहरसा में, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री तारानंद सादा जी पहलगाम हमले में मारे गए परिजनों के लिए शोक सांत्वना व्यक्त कर रहे थे और साथ ही केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री पर जमकर बरस रहे थे जो आखिर उनकी सरकारी तंत्र कर क्या रही है। इतना बड़ा हादसा हो गया, आतंकी हमला हो गया और सुरक्षा एजेंसी की इतनी बड़ी चूक। आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और सुनते हैं तारानंद सादा जी को। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर? ये मुद्दा है, आज जो देश पूरा मर्माहत है, पहलगाम में जो टेररिस्ट घटना हुई है, लोग मारे गए, आज पूरा देश स्तब्ध है और शब्द कोई बोलने के लिए नहीं है कि हमारे देश में बार बार आतंकवादी घुस जाते हैं। इससे पहले भी पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारी सेनाएं मारी गई थी, 40 सेनाएं। अभी तक उसका सच भी सामने नहीं आ पाया है। तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कुछ आरोप लगाए थे, उसका भी केंद्र सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई और उसको वहाँ से हस्तांतरित कर दिया गया। आज ये जो घटनाएं घटी है, मेरा आरोप है कि सरकार, प्रधानमंत्री जी इसके प्रति गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर होते तो कल जो सर्वदलीय मीटिंग हुई है दिल्ली में और सारे दल के लोगों ने सरकार को एकजुटता दिखाई, सरकार को कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, तो प्रधानमंत्री जी को वहाँ रहनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को अध्यक्षता करनी चाहिए थी। इससे ये मैसेज जाता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गंभीर हैं। केवल प्रधानमंत्री के ये कह देने से कि हम सख्त फैसला लेंगे, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, और वो आकर के बिहार के चुनावी मंच को उन्होंने इस घोषणा का मंच बनाया, जहां वो और हमारे बीमार और लाचार जो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, सारी दुनिया जान रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी मंच पर किस रूप से ठहाका लगा के दोनों एक दूसरे को कर रहे थे। या तो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी की बीमारी को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे, उसे हास परिहास में वो इवेंट मना रहे थे। हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि आप पुलवामा का सच क्या हुआ? आज शहीद की विधवा, यह देश अपने शहीद के साथ जो घटनाएं हुई, 40 मृत्यु हुई, जिस पर आप चुनाव जीते, उसका अभी तक क्या नतीजा निकला, उसका सच क्यों नहीं सामने आया? का हाथ है, आप बोल रहे हैं, सारा देश जान रहा है कि पाकिस्तान का हाथ है, तो आप पाकिस्तान पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या फिर कोई नकली एयर स्ट्राइक का प्लानिंग कर रहे हैं जिससे चुनाव जीता जा सके? तो हम मानिए जो 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी केवल 56 इंच के थे, लेकिन उनकी सीना 112 इंच का था। उन्होंने लाहौर तक अपनी सेना भेज दी थी। हम आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहते हैं, जिसको पानी पी पी के वो गाली देते हैं इंदिरा गांधी को। वो इंदिरा गांधी, पाकिस्तान ने जुर्रत किया था तो उसको 2 भाग में बांट दिया और वहाँ के लोकतंत्र के लिए आज भी बांग्लादेश है
ये इंदिरा गांधी का है और 93,000 सेना को सिलेंडर करवाया गया था। आप उनसे सीख लीजिए। प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को इवेंट, लगातार घटनाएं हो रही है, इनको उससे लेना देना नहीं है। इस घटना को भी वो देश में नफरत और भय के वातावरण में वोट मांगने का काम करेंगे। आज तय होनी चाहिए कि जब बम्बई में हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने चिल्ला चिल्ला करके वो कहते थे कि देश की सीमाएं प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, देश की सेना प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, देश की सेना मनमोहन सिंह के हाथ में है, देश की खुफिया एजेंसी मनमोहन सिंह जी के हाथ में है। RDX कैसे आया? हम यही सवाल उनसे पूछना चाहते हैं कि जो 3-4 सवाल पूछ रहे थे उनको बताना होगा कि ये आतंकवादी पाकिस्तान में अभी तक कैसे, उन्होंने कहा था कि हमने तो सफाया कर दिया, पाकिस्तान में कैसे पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीर में कैसे बैठे हुए हैं, कैसे उन्होंने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया। पुलवामा के घटना से हमने कोई सीख नहीं ली। क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी को पद, ड्रेस और उनको इवेंट मनाना है तो देश के गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं करनी चाहिए? क्या उनको अभी भी निशाने पर वो लेना चाह रहे हैं राजनाथ सिंह को, जो रक्षा मंत्री है और निरी हैं, वो तो काम के भी रक्षा मंत्री नहीं है। तो ये किस पर वो इसका ठिकरा ठोकेंगे? इसलिए मेरा मानना है कि हमारे देश में एक कमज़ोर प्रधानमंत्री है, हमारे देश में एक बुज़दिल प्रधानमंत्री है, हमारे देश में एक इवेंट मनाने वाला प्रधानमंत्री जी है, जो देश की जनताओं का भावनात्मक शोषण करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। चाहे गरीबी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, बाहरी सुरक्षा की बात हो, सभी मोर्चे पर ये प्रधानमंत्री फेल है।